नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो यादों की गलियों से होकर गुजरती है। कुछ जगह हमारे दिल के इतने करीब होती है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनकी महक हमेशा हमारे साथ रहती है। शिमला की वो ठंडी हवाएं, पहाड़ों पर फैले देवदार के पेड़ और दूर से बजती किसी पुराने गाने की धुन, ये सब किसी न किसी के मन में एक अजीब सी कसक छोड़ जाते हैं। तो आइए चलते हैं शिमला की उन्हीं गलियों में, एक कहानी के साथ। शिमला की याद। शहर की भीड़भाड़ और तेज रफ्तार की जिंदगी से कुछ वक्त के लिए दूर जाने का मन था। इसीलिए जब ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो मैंने बिना सोचे शिमला जाने का टिकट ले लिया। शिमला से मेरा रिश्ता नया नहीं था। बचपन के कुछ सबसे हसीन साल मैंने यही बिताए थे। दादी इसी शहर में रहती थी, उस पुरानी लकड़ी के बंगले में जहाँ बचपन की गर्मियों की छुट्टियाँ बीती थी। लेकिन पिछले 15 सालों से मैं वहाँ नहीं गया था। दादी के गुजर जाने के बाद शिमला जाने की कोई वजह ही नहीं बची थी। अब बस यादें थी, पुरानी, धुंधली, लेकिन अब भी दिल के करीब। शिमला पहुंचना किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा लगा। स्टेशन पर उतरते ही वही ठंडी हवा, पहाड़ियों की खुशबू और पहाड़ी लोगों की धीमी सी मुस्कान, सब कुछ वैसा ही था। टैक्सी लेकर मैं सीधे मॉल रोड के पास उस पुराने घर की ओर निकल पड़ा जहाँ मेरी दादी का बंगला हुआ करता था। जाखू मंदिर की ओर जाती सड़क पर बचपन में कितनी बार चढ़ाई की थी, कितनी ही बार बंदरों से लड़ाई भी हुई थी। और वो विक्ट्री टनल जहाँ मैं और मेरे दोस्त अपनी आवाज़ गूंजते हुए सुनकर हंसते थे। जब मैं उस बंगले के सामने पहुंचा तो दिल एक पल के लिए ठहर गया। घर अब भी वही था, लेकिन अब वो मेरा नहीं था, किसी और परिवार ने इसे खरीद लिया था। बाहर खड़ा होकर मैंने उस घर को देखा। वही लकड़ी के खिड़की दरवाजे, वही छोटी सी बालकनी जहाँ बैठकर दादी मुझे कहानियाँ सुनाती थी। तभी दरवाज़ा खुला, एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। उन्होंने मुझे अजनबी निगाहों से देखा। मैंने संकोच के साथ पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कभी यहाँ मेरा बचपन बीता था। वो मुस्कुराई। जरूर, पुराने घरों में पुरानी यादें जिंदा रहती है, आइए। घर के अंदर कदम रखते ही जैसे मैं 20 साल पहले चला गया। लकड़ी की वही पुरानी खुशबू, छत से लटकता पीला बल्ब और खिड़की से दिखते पहाड़। ड्राइंग रूम में एक कोना था जहाँ दादी की कुर्सी हुआ करती थी। मैंने देखा अब भी वहाँ एक कुर्सी रखी थी। ऐसे लगा जैसे दादी अभी भी वही बैठी होगी। नई मालकिन ने चाय का कप मेरे सामने रखते हुए पूछा, आपकी दादी यही रहती थी? मैंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, और ये घर मेरी सबसे खूबसूरत यादों में से एक है, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा। तभी आपको देखकर ऐसा लगा जैसे ये घर आपको पहचानता है। घर से बाहर निकलते वक्त दिल भारी हो गया। लगा जैसे मैंने फिर से अपनी यादों को जी लिया हो। जाते जाते मैंने दरवाजे के पास लगे उस पुराने गुलाब के पौधे को देखा जिसे कभी दादी ने लगाया था। अब भी उसमें लाल फूल खिले थे। नई मालकिन ने कहा, अगर कभी फिर से याद आए तो आइएगा, कुछ घर हमेशा खुले रहते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद कुछ यादें भी हमेशा खुली रहती हैं। टैक्सी में बैठकर जब मैंने घर की ओर आखिरी बार देखा तो महसूस हुआ कि कुछ जगहों से हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता, वो बस वक्त के साथ और गहरा हो जाता है। शिमला की ठंडी हवा अब भी मुझे वैसी ही छू रही थी जैसे बचपन में छुआ करती थी। दोस्तों, कभी कभी हम किसी जगह को छोड़ तो देते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ती। शिमला सिर्फ एक शहर नहीं था, वो मेरी यादों का एक हिस्सा था जो हमेशा जिंदा रहेगा।
अगर आपको भी ऐसी जगह की याद आती है जहाँ आपका बचपन बीता हो, तो एक बार वहाँ ज़रूर जाइए। हो सकता है वहाँ आपकी कोई पुरानी याद आपका इंतज़ार कर रही हो। हम मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। तब तक अपने अतीत से जुड़कर रहिए, क्योंकि वही हमें हमारी असली पहचान देता है। धन्यवाद।